रखना इनर आर्च फॉरवर्ड, आउटर एज बैक। जो तुम्हारा पिंकी नोज है ना, ये वाला छोटा वाला, इसको अपनी तरफ खींचो। राइट का लेफ्ट का? दोनों का, राइट का लेफ्ट का, दोनों पैर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मुझे लगा एक का शायद कंफर्टेबल है। ठीक है, ओके। या तो मैं तुम्हारे जैसे बन के जाऊंगा या नहीं सर, आप जैसे बना के जाना। चलो करो, कोई बात नहीं। हाँ, इनर आर्च, इनर आर्च समझ गए? ये Yes, इनर sir, आर्च है। yes. इसको पुश करना आगे की तरफ, क्योंकि इनर आर्च को पुश करना है। क्या बताया था मैंने, क्यों करना है इनर आर्च को? हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा। इनर ये, थाई, inner इनर thigh, लेग, इनर inner ग्वाइंस में क्या करेगा? एक्टिवनेस आएगा। इनर आर्च, हाँ, इनर आर्च को करो। ये Yes. देखो, एकदम से हाँ ये है ना, इन्होंने पकड़ ली बात। चलो भाई, अब जाओ विक्रम, अब देखो ले जाओ। इसमें हो ही नहीं रहा है। इसमें मुश्किल हो रही है, इसमें थोड़ा लग रहा है कि हो जाएगा, पर फिर ऐसे मुड़ जा रहा है। अरे तो गलत होगा ना वो। अब गलत में जब तुम गलत कर रहे हो और तुम उसको गलत को सही समझ रहे हो, तो तुम तो जब तुम सिखाओगे तो गलत ही सिखाओगे ना फिर। गलत सिखाओ तब गलत ही सिखाओगे। अच्छा बताओ दूसरा क्या क्वेश्चन है? सो साइड के लिए बताइए। अभी साइड को छोड़। चक्रासन बड़ा खराब है। बैक बेंडिंग के लिए। बहुत खराब है। अभी देखो, चक्र आसन है बैक बेंड, तो बैक बेंड के लिए सबसे पहले तो एक ऐसा आसन चुनो जहां से तुम्हारी बैक बेंड इंप्रूव हो। जैसे स्टैंडिंग पोज के लिए हम ट्रायंगल पोज करते हैं, फॉरवर्ड बेंड के लिए हम ये वाला पश्चिमोत्तानासन यूज करते हैं, या हैमस्ट्रिंग। जो मैंने इनको लेग अप कराया था ना, वो भी करोगे तो उससे क्या होता है, हैमस्ट्रिंग खुलती है हमारी। ठीक है, बैक बेंड की शुरुआत कहां से होती है सोचो? भुजंगासन। हाँ, भुजंग। किसने बोला भुजंग? कोबरा पोज। अब यहाँ पे कोई आएगा कोबरा पोज करेगा। एक नया बंदा होगा, नहीं, आप हो गया, आपका हो गया। आपका हो गया, कोई नया अलग अनुभव है ना। अब वाले वीडियोग्राफी में से लगा अलग इंसान है। करो। अब बताओ मुझे, तुमने कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? 2 years। 2 ईयर। अब बताओ मुझे क्या कर रहे हो? बोलो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। बताओ बताओ बताओ, मुंह से बोलो क्या क्या कर रहे हो। आपको पेट पर लेटना है, पांच को चेस्ट के बगल में प्लेस करना है, एंड देन इनहेल के साथ यू हैव टू लेंथन योर स्पाइन अपवर्ड एंड forward as much as possible. Elbows to be bent at 90 degrees, shoulders rolled back, elbows close to the body. Feet flat at the back together, just like Cobra has one tail. Okay, then what about your feet? Feet are flat, sir. Flat. But what are you doing about your feet? I am lengthening backward. Lengthening. You are not pressing down. Are you pressing down your feet? You guys, are you looking here? She is pressing down feet or not? No. No. ओके, रिलैक्स करो, ये भी रहो थोड़ा। मैं इसकी थोड़ा रिलैक्स, आप रिलैक्स करो। हाँ, इसकी मैं थोड़ा सा फिलोसफी भी बता देता हूँ ना, फिलोसफी के साथ ही बात करूँ। कोबरा पोज का मतलब क्या है? भुजंगासन का मतलब क्या है? क्या है भुजंगासन? मतलब उस पे हैं? सांप उठा हुआ। सांप उठा। सांप के हाथ होते हैं? कितने हाथ होते हैं सांप के, बताओ? एक। तो सांप कैसे उठता होगा जब फन उठाता होगा? स्पाइन को इंगेज कर, कंट्रैक्ट करके अपनी बॉडी को नीचे चिपका के और फिर उसको ट्राई करते अच्छा, इनको कहाँ पे चिपकाना पड़ेगा जो आगे से फुटोगे? पैरों से नीचे पर पैरों को तो ये चिपका नहीं रहे। देन इसका मतलब, अगर इसके शी इज नॉट प्रेसिंग हर फीट डाउन, इट्स मीन ऑल द बर्डन कम्स टू हर लोअर बैक एंड स्पाइन। आया समझ में? यानी कि प्रेस फिट नहीं होंगे, कोबरा पोज है ना वो। अगर प्रेस फिट नहीं होंगे तो यानी कि हमारे बैक में जा रहा। अच्छा, उनकी बैक बॉडी तो अच्छी है, अगर उनकी वजह सपोज कोई और आ गया, कोई 60-70 साल वाले को सिखा रहे हो, लेकिन हम तो उसको हट करने पे आ जाएंगे फिर। अब देखो, मैं एक छोटा सा एक चीज बता रहा हूँ। अगर मैंने, अब आपने क्या करना, अपने पाम को थोड़ा सा इतना उठाना है जमीन से ना, ठीक है? हट, उठाओ पाम को, ऊपर उठाओ, ऐसे रखो। हाँ ठीक है। अब उठाओ, लिफ्ट करो। कितना लिफ्ट कर सकते? देखो, बिना पाम के लिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पैर को, इसका मतलब इनको पैर को इतना प्रेस करना पड़ेगा, है ना? इतना प्रेस करना पड़ेगा जिससे बॉडी उठे, तभी तो कोबरा पोज कहलाएगा। तुम तो नेचर से लग जा रहे हो ना फिर। तुमने तो सांप के हाथ बना दिया जब तुम कोबरा पोज कर रहे हो। उसको उस लेवल पे मत ले जाओ, अंग्रेजों वाले लेवल पे, इंडियन के लेवल पे रखो उसको, फिलोसफिकल लेवल पे ना, कि हम भुजंग आसन कर रहे हैं। तो भुजंग आसन का मतलब क्या है? हमने अपने शोल्डर इतने करने, क्या हो गया?
बैठो बैठो। ओके मुझे लगा हो गया। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। अभी जो है आप देखो, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या है, अगर तुम ये है कि यहाँ पे इनके 1 2 3 टोज ही लगे हुए हैं जमीन पे, 2 टोज क्या है ऊपर है, इसका मतलब इनको थोड़ा सा अपने एंकल, बॉडी उधर से तो ठीक है अपर बैक में, पर एंकल थोड़ा कम है खुले हुए। अब आप वीर आसन करके दिखाओ मुझे, क्या नाम है आपका? प्रियंका। हाँ प्रियंका, वीर आसन करो, हीरो। यस, अब हीरो पोज कर दिया ना, तो ये हीरो पोज इनके लिए बेस्ट है। ये क्या हो रहा है, एंकल खोल रहे हैं। अब ये देखो हीरो पोज इनका सही है, सब टोस लगे हुए जमीन पे, यानी कि इनको हीरो पोज के लेवल पे, जैसे तुम्हारे भी हीरो पोज में है ना फिट, सेम वही फिट तुमने कोबरा पोज में रखना। तब तुम्हारा कोबरा पोज क्या होगा, प्रेस होगा फिट, और शोल्डर को बैक करके तब चेस्ट ओपन होगा, तो तभी फर्क पड़ेगा उसमें, क्योंकि पूरी बॉडी का है ना। तो हमेशा याद रखना, हम जब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, नेक का क्या है, थोड़ा एक बार, एक लास्ट बार और ले लो, एक बार और करो कोबरा पोज। अब नेक की तरफ आते हैं, इधर से तो सही है बॉडी, हाँ चलो करो। अच्छा नेक की तरफ आते हैं, अभी बैक नेक को थोड़ा सा हमने खोलना है। बैक नेक हमेशा याद रखना, बैक नेक हमारी इतनी होगी, खुली हुई होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं होगी, पीछे करो, ऐसे नहीं होगी बैक नेक, थोड़ा सा इतनी होगी। अब ये हो रहा है, यहाँ पे टेलबोन आगे की तरफ आ रहा है, हमने टेलबोन को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करना है, जिससे लोअर बैक एक्सटेंड हो। अभी लग रहा है तुम्हें थोड़ा पीछे जा रहा, तो लोअर बैक एक्सटेंड होगा। चलो जाओ, एक और आओ क्विकली कोबरा पोज के लिए, एक और देखते। अच्छा हो गया ना, तो यानी कि हम मास्टरी कर दिया हमने किसमें, तुम करो अपना कोबरा पोज। ये देखो अगर नीचे से पूरा उठा हुआ बॉडी, और यहाँ से देखो पूरा लोअर बैक में जा रहा है प्रेशर, दिख रहा है लोअर बैक, दिख रहा है, दिख रहा है लोअर बैक में प्रेशर जा रहा है। एक और चीज याद रखना, हम जब बैक बेंड करते हैं थोरासिक स्पाइन से ज्यादा वर्क करना है, ना कि लुम्बर स्पाइन से। लोअर लुम्बर स्पाइन एक सिंगल बोन है, वो हंच हो जाती है, सर्विकल ये नेक वाला भी सिंगल है, इसलिए हमारे नेक लोअर बैक में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है, तुरंत दिक्कत आना शुरू होता है। बैक बेंड करने वालों पे ज्यादा होता है, तुरंत लोअर बैक में प्रेशर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम थोरासिक वाले एरिया से कम काम करते हैं। करो, सबसे पहले तो देखो, अभी इनका देखो कितना, अभी तुम्हें क्या लग रहा है कितना प्रेस हो रहा होगा पाम, हाँ हेड को नीचे रखना है, इतना हेड को ऊपर नहीं रखना, हेड थोड़ा नीचे करो, अब करो, हाँ एल्बो को क्लोज करो, यस। अब देखो फिट, अभी भी याद देखो इन्हें केस में वही हो रहा है ना, फिट प्रेस नहीं। तो ये हमेशा याद रखो, इस चीज की भी प्रैक्टिस करो, वीरासन की प्रैक्टिस करो, हीरो पोज की प्रैक्टिस करो, अपने फिट को प्रेस करने की प्रैक्टिस करो। ब्लैंकेट लगाओ, रोल करके, ब्लैंकेट है यहाँ पे हमारे पास, कुछ है? हाँ जी, नीचे से ले आओ। नहीं रहने दो, फिर तो ज्यादा देर होगी। ब्लैंकेट को क्या करना है, रोल करके तुमने, वो तुम्हारे पीछे को पड़ा हुआ, इसको हाँ, एक जगह। ये ब्लैंकेट को क्या करना है हमने, अभी तुम्हारे पास कोई भी है, कोई भी आ सकता है ना आसन के लिए, क्या पता 70-80 साल वाला आ जाए तुम्हारे पास, कैसे सिखाओगे तुम उसे? जरूरी थोड़ी कि जवानी आए। ये देखो यहाँ पे देखो, अभी क्या हो रहा है, ये प्रेस हो रहा है इनका, रिलैक्स करो, नी को रिलैक्स करो, बस इसको ज्यादा वो करो, प्रेस यहाँ करना है बस। आ रहा है प्रेशर, ठीक लग रहा है, हाँ। तो ये एंकल प्रेस होगा, क्योंकि अगर एंकल में गैप है तो प्रेस होगा ही नहीं, बॉडी कहां से उठेगी फिर। तो अब तुम ब्लैंकेट को रख के प्रेस कर सकते हो, अब करो प्रेस करके उसको, और नीचे प्रेस करो, टोस को डाउन, हाँ ये नीज को, फुट को प्रेस करना है, नी को एक्टिव मत करो, बस फुट को प्रेस करना, नी को डाउन करो, फुट को एक्टिव, हाँ रिलैक्स करो, अब करो, बैठ रहा है, पर इसकी प्रैक्टिस करो तुम, है ना। नी तुम्हारी उठ रही है तो नी को रिलैक्स करना है, खाली फिट को प्रेस करना है। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करते करते दिमाग में वही चल रहा है ना बार बार कि ये नी तुरंत पैर भी हवा में इनका, हाँ तो वही वो प्रैक्टिस है ना। एक तो हमारी बॉडी का जो होता है ना, हर किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, वो भी एक्सेप्टेबल है। बॉडी का स्ट्रक्चर है, तुम्हारी बोन्स अलग अलग है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको हम सही कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये जैसी इसको एक्टिव कर रहे हो तुम्हारे, इनका तुरंत ये हो जाएगा, जबकि इनको नी को रिलैक्स रखना है। यहाँ पे इसको प्रेस, नी को रिलैक्स रखो, इसको प्रेस करो, फिट को खाली, हाँ ये है, नी को डाउन करना है, फिट को प्रेस करना है। अब तुम्हारे केस में तुम फिट को जैसे प्रेस कर रहे हो तुम्हारा तुरंत ये ऊपर उठ जाएगा। अभी देखो, अभी ठीक है, बेटर है, ये ध्यान रखना। चलो अब बताओ और कुछ।
चक्रासन चक्रासन और होता है, तुम चक्रासन करते हो? कभी भी नहीं करा? नहीं किया है, लेकिन वो बीच में फिर प्रैक्टिस छूट गई, तो मतलब वो नहीं पा रहा। चक्रासन का बेस क्या है? कोबरा पोज तो करे, चक्रासन का बेस है ब्रीच पोज, सेतुबंध आसन ना। सेतुबंध आसन से आप चक्रासन में जा सकते हो, पर सेतुबंध आसन की पहले तो प्रैक्टिस करिए कुछ दिन। ऐसे नहीं करना डायरेक्ट चक्रासन में चले, लोअर बैक में प्रेशर आएगा या हंच हो जाएगा, 4-5-6 महीने लग जाते हैं फिर उसको सही करने में। तो इसलिए ज्यादा जोर नहीं देना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है। ब्रिज पोज आप कर सकते हो चक्रासन में, चक्रासन की प्रैक्टिस ब्रिज पोज। कौन कर सकता है चक्रासन? व्हील पोज, वो व्हील भी पकड़ के तो सर हो जाओ। पहले करो ब्रिज पोज।